जब इतना ज्यादा फेम आपके पास आया तो उसको हैंडल कैसे किया आपने? तो जैसे एपिसोड रिलीज हुआ, हाँ। मतलब जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया, एक रात में पूरा एपिसोड इतना वायरल हो गया। नौकरी करूंगा तो 24 घंटे के लिए किसी गुलाम बनूंगा। हाँ। और हम किसान हैं, हम किसी गुलाम नहीं बनते। हेलो जी, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज जा रहे हैं हम पुणे सेमिनार के लिए। कल इंजीनियरिंग डे है तो उस पर हम कल सेमिनार करने वाले हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो से जा रहे हैं। अभी मेरी फ़्लाइट है लगभग 10:50 और टाइम हो चुका है 8:30 और जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है मेट्रो से। देखते हैं कितना टाइम पे हम पहुँच पाते हैं। पहले यहाँ से ई रिक्शा करना पड़ेगा। और यहाँ आके मेरी एक हैबिट पड़ गई है कि मैं खुले पैसे रखना सीख गया हूँ, लेकिन अभी मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है। तो चलो ई रिक्शा का वेट करते हैं। और अब हम जा रहे हैं ई रिक्शा से मेट्रो। फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए गिरते पड़ते। और हम पहुँच चुके हैं पुणे। भाई खाने में क्या क्या किया ऑर्डर? बस पता नहीं भाई, ये बंदा डाइट में है और इस बंदे ने बिरयानी, रोटी, चिकन, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। तेरे लिए मंगाया। अच्छा, 5 रोटी। और ये है अपने अविनाश भाई जिन्होंने हमें इनविटेशन दिया कॉलेज का। थैंक्स भाई। थैंक यू सो मच। ओके तो यार, पर पुणे सिटी तो अच्छी है काफ़ी। इसका इतने से पेट ही भर रहा है, फिर से मंगाने लग गया है। देखो इतना बेशरम है। डाइट को मंगा रहे। भाई कब सुधरेगा? डाइट मटन चाहिए। डाइट मटन मंगा रहे हैं। अच्छा, डाइट मटन मंगाना क्या? अब हम आ चुके हैं अपने शाहरुख खान, सलमान खान दोस्त को घुमाने मॉल पे। भाई कैसा लग रहा है पहली बार मॉल घूम के? ये बेचारा दिल्ली में रहता है, इसे इसके घर वालों ने कभी मॉल दिखाया नहीं। आज हमने सोचा आज दिखा देते। और अभी हमारी एक दोस्त भी आने वाली है, उसको भी शायद मॉल दिखाएंगे पहली बार ज़िंदगी में। चलो चलते हैं, दिखाते हैं। वेट कर रहे हैं अभी उसका 10 मिनट में। और फाइनली हमारी दोस्त आ चुकी है। एक तपन यहाँ देख भाई, ये है। इससे हम कितने साल बाद मिल रहे हैं? 2 साल। 2 साल ही तो हो गए। 3 2020 में मिले थे। मेरे बर्थडे के टाइम मिले थे, 2019 में मिले थे। 20 कोरोना 20 में था। हाँ, 3-4 साल बाद। अब तो इसकी शादी होने वाली है। इसने किसी को बताया नहीं, यहाँ से सबको पता चल जाएगा। ये तो एडिट नहीं होगा। तो अब वो हमको शॉपिंग करा रही है, अपने दोस्तों को अपना एक गिफ्ट दे रही है, एहसान उतारती है। ठीक है ना? चलो। सेक्सी। एक तो पैसा दिला रही वाला पक्का। कैमरे के सामने एक तो दिलाने लगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमारा चल रहा है 180 डेज ऑफ कोड चैलेंज, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे रोज डीएससी की वीडियोस डालते हैं। तो भैया वीकेंड में क्या करें? तो भैया हमने आपका इंतजाम कर दिया। वीकेंड का 24 सितंबर सुबह 11 बजे एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री में, जिसमें आपको पूछा जाएगा 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। जी हाँ, 20 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आपको 45 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। और इसके लिए आपको रिवॉर्ड वगैरह भी हैं, जैसे मैकबुक हो गया, आईपैड हो गया, मोबाइल हो गया और भी बहुत सारी चीजें। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है अनअकैडमी गेट रेडी कॉम्बैट। सो जो गेट एस्पिरेंट है उनके लिए और भी खुशी वाली बात है कि उनको उनकी गेट रजिस्ट्रेशन फीस फुली रिफंड हो जाएगी अगर आप टॉप 1000 रैंक के अंदर आते हैं। तो भाई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक करें। वहां पे जाके आराम से आप रजिस्टर कर सकते हैं और सुबह 11 बजे 24 सितंबर को आप जाके कॉन्टेस्ट दें। और हाँ, लास्ट में यही बोलूंगा, कोडारामी नाम रोशन करके आना। तो भाई आज इंजीनियरिंग डे पे हम मिले हैं जुगाड़ू कमलेश भाई से। बहुत ही तगड़े इंजीनियर है, आप सबने ही उनको देखा है शार्क टैंक इंडिया में। भाई कैसी रही उसके बाद की आपकी जर्नी? अमल उससे पहले सबको पता है आपकी जर्नी, आप किसान फैमिली से थे। उसके बाद अब आपकी जर्नी कैसे है? मतलब लाइफ में चेंज तो कुछ नहीं हुआ, बट इतना चेंज हुआ कि लोगों का प्यार मिल रहा है। अच्छा। पहले गांव में कोई नहीं पूछता था, अभी पूरे इंडिया से लोग मतलब जानते, वो बहुत बड़ी बात है। तो काफी ओवरवेलमिंग होगा आपके लिए सब कुछ। तो जब इतना ज्यादा फेम आपके पास आया तो उसको हैंडल कैसे किया आपने? एक्चुअली ये फेम के बारे में कुछ नहीं पता था। मतलब लोग ऐसा मिले होंगे ना आपको कि आपको बहुत पहले अटेंशन। मतलब जैसे कि कोई सेल्फी लेता है। हाँ। तो मेरे साथ कभी एक्चुअली किसी ने सेल्फी नहीं ली थी आज तक। मतलब ये फेम भी में कुछ नहीं पता था। तो जैसे एपिसोड रिलीज हुआ, मतलब जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लड़के या कोई कुछ करना चाहता है, किसान है, उन लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया, मतलब एक दिन में, मतलब एक रात में पूरा एपिसोड इतना वायरल हो गया। सो उसके बाद में मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ गए, इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो लोग मतलब आने लगे, घर पे आने लगे, सेल्फी लेने लगे। मतलब ये अलग ही अलग दुनिया बन गई। तो आज इंजीनियरिंग डे है, ठीक है। आपने देखा है कि जरूरी नहीं कि इंसान को इंजीनियर होना चाहिए तभी वो कुछ क्रिएट कर सकता है। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री थी, तभी आपने प्रूव किया कि नहीं,
बिना इंजीनियरिंग डिग्री के हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव क्रिएट कर सकते हैं। और आपने बहुत सारे लोगों को ही होप दिया है, जिनके पास एक अच्छी डिग्री नहीं है, फिर भी आप अगर आप क्रिएटिव माइंड को हो, आप लगे रहते हो तो कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर सकते हो। जब शार्क टैंक के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हुई तो अभी तक जो आपका प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक बढ़ा है? जैसे उस पर काम ही चला रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ना R&D को बहुत करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब एग्रीकल्चर, अभी हमें गाड़ी बनानी तो गाड़ी आपको पता है एक तो रोड पे चलेगी, एक तो प्लेन जगह पे चलेगी, बट उसको कीचड़ में नहीं चलाना गाड़ी को, सही बात है, उसको खेत में नहीं चलाना। अभी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है पता है, खेत एक जैसा नहीं रहता है। मतलब अभी आपका खेत प्लेन होगा तो 1 महीने बाद वो अलग होगा। अच्छा, हाँ, मतलब चेंज होते रहते हैं उसकी मिट्टी की जो कभी भी बारिश हो गई, कभी वो जो उससे कुछ चेंज होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम वही आती है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो मिट्टी में भी चलना चाहिए। अच्छा, ओके, कीचड़ में चलना चाहिए, ओके, बारिश में भी चलना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही। अच्छा, एक्चुअली मतलब R&D लेवल में इतना बड़ा करना पड़ा कि 5-6 मॉडल हमने बनाए, उसके बाद में वो मॉडल फेल हो गए। तो आपके साथ आपकी पूरी टीम है जो R&D में आपकी हेल्प कर रही है, फिर आप अकेले उसको हैंडल कर रहे हो? टीम थी वो अभी तो काम कर रही थी। अच्छा, टीम काम कर रही है। Yes, yes. ओके, तो उसमें आपके इनपुट आउटपुट? यस मेरे रहते। अच्छा, आपके, हाँ, ओके। तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये लॉन्च हो सकता है प्रोडक्ट? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं। यस, एक्चुअली क्या है ना, उसमें हम वही सोच रहे हैं कि प्राइस कम करें, क्योंकि जो छोटे किसान है वो ले सके, क्योंकि उसकी प्राइस हमें कम करनी पड़ेगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है उसमें, अगर हम कुछ ऐड करें, कुछ मतलब उसको और बेटर बने तो प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, वो तो है। तो जैसे प्राइस कम हो जाएगी वैसे हम लॉन्च कर देंगे। हाँ, भाई ने भी वही बताया मुझे बिहाइंड द कैमरा की, वो चाहते हैं कि यार उसको कम से कम रेट में हम लॉन्च करें, ताकि यार जो एक नॉर्मल किसान है, क्योंकि मैं भी कुछ किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमने भी बहुत खेतों में काम किया, और जब उसका प्राइस कम होगा तो छोटे किसान पे और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, पैसा तो बन ही जाएगा, क्योंकि एक्चुअली किसान होगा ना, मतलब बहुत छोटी अभी आप देख रहे हो सब तरफ मतलब दुष्काल है। हाँ, कुछ नहीं, तो दोनों को 5,000-10,000 बहुत बड़ी चीज है किसानों के लिए, तो इससे ऊपर वो नहीं जा सकते। सही बात है। तो पीयूष सर का नेचर हमने देखा था कि कैमरे में वैसे है, तो बिहाइंड द कैमरा कैसे है, मतलब वो कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है, बिहाइंड कैमरा भी वो बहुत अच्छे से करते हैं, Okay. मतलब वो डाउन टू अर्थ थे। ओके, मतलब वही है कि हाँ। आगे पीछे। आपने बता दिया एक बार आप उनके घर पे भी गए थे? जैसे मैं घर पे भी गया हूँ, घर पे जाके आया हूँ, मतलब मैं घर पे ऐसे जाता हाँ। खाना खाना सब मतलब ओके, खुद के घर जैसा ही था। तो आपको कितना ईजी है, कितना कठिन है उनको रीच आउट करना? बहुत ईजी था, मतलब मैं जाता था रहता था, मतलब कभी भी कॉल किया, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। शार्क टैंक जब आपने करा, ये कंप्लीट किया, उसके बाद आपको अदर भी काफ़ी ऑफर्स आए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? तो आपके ऑफर्स आई थिंक उससे भी ज़्यादा रहे होंगे। यस, तो उसको हैंडल कैसे किया कि ये नहीं करना, मुझे सर के साथ ही जाना है, वो वाला डिसीजन? एक्चुअली जैसे शार्क टैंक एपिसोड रिलीज हुआ तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, मतलब कोई बोला था कि 50 लाख की हम फंडिंग करेंगे, कोई बोल रहा है कि 20 लाख हम ऐसे ही देंगे, हमें ना इक्विटी चाहिए ना हमें प्रॉफिट चाहिए, हम खाली एक सोशल वर्क के लिए देंगे। कोई एनजीओ जुड़े हमसे, वो बोले कि हम आपको जितनी भी हेल्प चाहिए। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मतलब मुझे इतनी सारी कॉल है कि कोई बोल रहा था कि 10,000 रुपये मंथली हम आपको डालेंगे। ओके, लेकिन मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, क्योंकि मतलब मेरे को जरूरत नहीं थी। मैंने बोला कि जब भी जरूरत होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। अभी मतलब कोई लंदन से कॉल आती थी, यूएसए से कॉल आती थी, मतलब ऐसे आते थे कि भैया आप कितने पैसे चाहिए आपको, मैं आपको देती हूँ 1 लाख 2 लाख, आप बताइए आपका आप अकाउंट नंबर दीजिए और मैं सेंड करता हूँ। बट मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं इसे चाहता हूँ कि जब किसी को जरूरत हो, मतलब मेरे जैसा कोई है जो कर रहा है, उसको जरूरत हो तो मैं उनसे जरूर बोलूंगा कि आप इनको हेल्प कीजिए। तो मतलब इनको हेल्प की तो मुझे होगी हेल्प। यार ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान थोड़ा ग्रेडी बनी जाता है कि जितना फ्री का पैसा किसे पसंद नहीं है, ये लेते रहो। पर वो ये ना गिफ्ट के लिए मेरे को इतने कॉल आते थे कि आपका एड्रेस सेंड कीजिए, हम आपको गिफ्ट भेजेंगे, हम ये भेजेंगे वो भेजेंगे। बट एक्चुअली किसी से क्यों लेना? हाँ, एक चीज आपसे पूछती रही, जो आपको फंडिंग 30 लाख की, तो वो आपने पूरा स्पेंड कर दिया या फिर वो बचा हुआ है? बचा हुआ है, 10 लाख रुपए लिया था। ओके, बाकी ओके, हाँ। तो आप धीरे धीरे मतलब काम तो काम में स्पेंड कर रहे हो। आपको अभी तक कोई गवर्नमेंट वगैरह से ऑर्डर आए हैं कि हम इतना करें? गवर्नमेंट से मेरे को बहुत बड़ा ऑर्डर था कि गवर्नमेंट वाले चाह रहे थे कि एक किसान तक हम पहुंचाएंगे। हाँ। लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट इतना बड़े ऑर्डर हम नहीं कर सकते, मतलब वो 10,000 पीस की ऑर्डर थी। अच्छा, जब R&D खत्म नहीं होती तब तक हम ऑर्डर नहीं ले सकते। इस वजह से ऑर्डर डिले हो गए। ओके, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प वगैरह मिली अभी तक? जैसे शार्क टैंक रिलीज हुआ तो गवर्नमेंट के लोग मेरे से टच में हुए कि हम आपको ग्रांट के लिए हेल्प करेंगे। कोई बोल रहा है हम आपको जो भी हेल्प चाहिए वो करेंगे। मतलब इतने सारे लोगों की कॉल्स आए, मतलब मैं भी ये होगा कि किस से हेल्प ली। एक्चुअली पहले कुछ नहीं पता था, बाद में इतने मतलब वो होता है ना, हेल्प करने के लिए लोग होते, मतलब
कोई बोलता है कि हमें कोई हेल्प नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन दुनिया में इतने लोग अच्छे लोग हैं बहुत, मतलब हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी। इंडिया में है ये वाला, है ना, कि तुम लोग काफी इंडिया के बाहर से, मतलब जो भी मतलब महाराष्ट्र से है ना, तो वो लोग कॉल करते थे कि हमारी भी खेती है और हमारे भी जो है वो मतलब दादाजी वो खेती करते थे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको जब टीवी में देखा, किसान के बारे में बताते हुए देखा, तो हमें गर्व महसूस हुआ। वो तो रहता ही है। लोग कॉल करते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब आपकी कुछ लाइनें वहाँ से फेमस हुई थी, मतलब जिनको थोड़ा टच का मेरी वो जो लाइन थी ना, मतलब हर कोई किसान से आप एक पूछोगे ना, तो वो यही जवाब देगा कि नौकरी करूंगा तो 24 घंटे के लिए किसी गुलाम बनूंगा, और हम किसान हैं, हम किसी गुलाम नहीं बनते। एक्चुअली आपको 2 करोड़ की सैलरी थी, ओके, तो आपने क्यों छोड़ दी? मेरा तो वो था कि मुझे स्टार्टअप करना था। ओके, बस वही हुआ ना गुलाम, हाँ जी। मतलब आपको खुद का मालिक बनना है, वैसे ही। ओके, थैंक यू यार। इस इंटरव्यू को यही एंड करते हैं। भाई के साथ बहुत अच्छी बातें करी, और मैं भाई का चैनल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। भैया हाँ, मेरा भी सपना है IIT में जाने का टेक के लिए, तो क्या क्या टिप्स है, कैसे करेंगे? IIT में जाने का सपना है, तो यार अभी कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर। तो IIT में भी जाना इसलिए जाना है कि IIT की लाइफ देखनी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर स्टडीज भी करनी है, सब कुछ करना है। अच्छा, मतलब गोल है ना तुम्हारा, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हो कि सिर्फ IIT जाना है इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। तो यार प्लान वही होना चाहिए कि अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, अभी तो एक लैंग्वेज सीख लो, C++, और थोड़ा बहुत DS से पढ़ लो फर्स्ट ईयर में, और जो सब्जेक्ट तुम्हारे आ रहे हैं, जैसे सेकंड ईयर से तुम्हारे आने लग जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग जाएगा, टीम आने लग जाएगा, उनके साथ ही सिलेबस कवर करेंगे, और लास्ट के जैसे मतलब थर्ड ईयर में तो बेस्ट टाइम हो इस टाइम क्लियर करने का, कि अपना जुलाई अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, लास्ट के 6 महीने लग के थर्ड ईयर में कंप्लीट, वो फाइनल ईयर में मस्ती, फर्स्ट ईयर एमटेक में मस्ती, सेकंड ईयर में प्लेसमेंट। प्रैक्टिकली मतलब तुम्हें DSA करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें गेट करना है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल होता है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो तुम अपने बाकी सब्जेक्ट ज़्यादा है क्लियर है गेट करना है, नहीं तो फिर तो DSA करना है। तो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो अभी ना मतलब मेरे दिमाग में बस 2 ही चल रहे हैं कि एक तो प्लेसमेंट, एक तो DSA, मतलब गेट। तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो ऐसा मतलब एक ये बूस्ट आया कि अगर मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, जल्दी से मतलब स्लो पेस पे, ठीक है, तो फिर मैं ज़्यादा कवर कर पाऊँगा, और फिर जितना ज़्यादा रिवीजन, तो फिर मैं कोडिंग भी और ये हैंडल कर सकता है, मतलब जल्दी स्टार्ट करके कभी सेकंड ईयर से हाँ, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो, फुल कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब DSA करना है? नहीं करना है, एम कैसा है कि मतलब मुझे फेलियर का बहुत फियर है। कैसे मैं 2 बार IIT के प्रिपेयर करा, मैं ड्रॉपर हो गया, तो फिर वो एक फियर ऑफ रहता है, वो रहता कि भाई नहीं हुआ, तो इसलिए वो प्लेसमेंट का लेके चल रहा मैं साथ में, कि भाई कर वो भी साथ में। एक काम यही कर सकता है कि मैं तो वो बोलता हूँ कि एक ही चीज़ को पकड़ो, नहीं, अगर तुझे लग रहा है मतलब अगर मैं अभी तो कैसा है कि अभी सेकंड ईयर में तो मैं प्रोजेक्ट वगैरह भी ध्यान दे रहा, और वो उसकी भी स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर अगर थर्ड ईयर तक मेरे को अगर जो चीज़ें क्लियर हो गया, तो फिर इससे जो क्लियर होगा वो फॉलो करता हूँ। अभी तो भी सेकंड ईयर में है ना, तो DSA करने के लिए बहुत टाइम है, मतलब तो रोज़ 1-1 घंटा भी निकालेगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन अभी अगर गेट का सोचा हुआ है तो सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस है। सबसे बेस्ट तरीका वही है कि अभी थर्ड ईयर में भी तुम गेट दे सकते हो, पता चल जाएगा। वही प्लान है कि अगर मतलब थर्ड ईयर में क्लियर हुआ तो प्लेसमेंट मिलता है, नहीं तो फिर थर्ड ईयर में नहीं हुआ, फिर फोर्थ ईयर है मेरे पास। रैंक नहीं भी आएगी तेरी रैंक, तो तुझे पता चल जाएगा ना कि तूने कितना पढ़ा था, और उसके हिसाब से आउटपुट मिला है नहीं मिला, वो तो तुझे चेक हो जाएगा, तो ये पता होता नहीं कितनी मेहनत करी, उस हिसाब से तुझे आउटपुट मिला नहीं मिला, और रियली चल तो थर्ड ईयर दे देगा, ठीक है। तुझे लगा कि हाँ जितना मैंने इनपुट दिया था उस हिसाब से मेरी रैंक या फिर जो भी रिजल्ट तूने लाया, उसके बाद तू फाइनल में वो कंटिन्यू कर सकता है। मुझे लगा यार मैंने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया फिर भी रैंक नहीं आई, तब तो वहाँ पे सोच सकते कि फिर भी हमारे पास 5-6 महीने हैं, फरवरी से अभी अगस्त सितंबर तक, मतलब दोनों में आराम से। गेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 12। हाँ, और DSA में तुम्हें सिर्फ कोडिंग करनी है, ठीक है, वो 6 मंथ्स में तुम कवर कर सकते हो स्क्रैच से एंड तक। गेट का 6 मंथ्स में कवर कर सकते हो गेट का, हाँ, मतलब लेकिन अगर एकदम लीनियर टाइम है, लीनियर पे से नहीं होगा, अभी टाइम है तो तुम गेट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। नॉर्मल सिनेरियो में कितने आवर्स रिक्वायर्ड है कि भाई गेट आराम से निकाल देंगे साथ ही कॉलेज की? हाँ, कॉलेज के साथ में, और 1 साल है अगर तुम्हारे पास। देख मेरा तो वो रहता था कि एक ना, मैं तुम्हें उस टाइम ही बोला कि कंसिस्टेंसी वाला सीन रहता है, ठीक है। अगर तुम देख तूने अगर आज DSA पढ़ा, तुमने से बहुत सारों के साथ तुमने 1 हफ्ता जम के DSA पढ़ा, ये कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके बाद तुमने 1 हफ्ता गैप ले लिया, फिर उसके बाद डर लगता है कि मैं तो पिछले वाला भूल गया। और ये क्यों होता है कि यार कंसिस्टेंसी नहीं है ना हमारे पास। अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो, अब DSA का भी वही सीन है, जैसे मेरा था, तो मेरा ये फिक्स रहता है कि 4 घंटे मिनिमम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। गेट का 4 से पढ़ने मैंने, और वो बढ़ के 6 तक ही जाता था ऑन एन एवरेज, बस। तो एक फिक्स आवर्स में फिक्स कर लो कि यार जितना पहले एक बार सिलेबस देख ले और देख अपनी एफिशिएंसी की, तो उसको कितने टाइम में कवर कर सकता है। कोशिश करना वो सिलेबस 8 से 9 मंथ में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तू जितना भी ट्राई करेगा वो खींच जाएगा,
तो ऐसा सिलेबस बनाना, ऐसा टाइम टेबल बनाना, तो 1 महीने बाद रियलिटी पता चल जाएगी तेरी कि तू कितना पढ़ पा रहा है, ठीक है, कितना पढ़ पा रहा है, कितना सिलेबस तू कवर कर पा रहा है। उसके बाद फिर तो अपना टाइम टेबल फिर से रिवाइज कर सकता है कि तुझे नंबर ऑफ आवर्स बनाने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद सबसे बेस्ट होता है टेस्ट सीरीज, जो उसी टाइम तुझे रियलिटी चेक दे देगा कि तेरा कैसा चल रहा है परफॉर्मेंस। पर बेस्ट ये है कि जो उतने ही आर्ट्स रखी है जो तो रोज़ कंटिन्यू कर सकता है। ये का कैसा है कि यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज बहुत होते हैं, पर गेट में कोचिंग इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? देखिए यार, मैं देखो अब तो यार ऐसा हो गया ना, अगर तुम 5-6 लोग मिलके भी एक कोर्स ले लेते हो, ठीक है, 25-30 हज़ार का ही है, मैं तो बोलता हूँ कि ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के भरोसे उसमें उस लेवल का नहीं है कि गेट का उस लेवल का है ही नहीं कंटेंट, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि डालो तो हम बना देते कंटेंट, पर अगर तुम्हें अगर सीरियसली अगर चाहिए तो 5-6 लोग मिलके, अब तो यही करते हैं ना सब, 5-6 लोग मिलके अगर एक कोर्स खरीद भी देते हो, 5-5 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट, लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है। अब तो कोर्सेज भी धीरे धीरे सबके प्राइसेस कम हो रहे हैं। अब बाकी RBI सर का लेक्चर तो सबको बताइए कहाँ है। जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो दे हैव डन दिस ऑल दिस थिंग, DSA हो गया, एक लैंग्वेज कर ली, फोर्थ ईयर हाँ आप लोग तो फिर पढ़ के तो हो गया, हमें काइंड ऑफ लीड कोड पे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, हमें अपना लेवल पता है। तो जैसे जैसे कंपनीज आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या होता है, एक फिल्टर लग जाता है, ये हो जाता है। तो कैसे अप्रोच होनी चाहिए और हाउ टू एज द कैंपस इंटरव्यू? देखो क्या तुम्हारे कैंपस इंटरव्यू मैंने इसलिए पूछा था तुमसे कितने एवरेज राउंड हो रहे हैं? 2-3 राउंड तुमने बोला, 4 राउंड, 2 टेक्निकल मान लेता हूँ मैं, 2-3 टेक्निकल, ठीक है, 4 राउंड, ठीक है। तो अभी तुमने कहा कि तुम्हारा क्लियर हो गया DSA वगैरह, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी अच्छे से है, थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह तो साथ साथ तुम इम्प्रूव करते हो, तुम जाते हो गेट, तुम्हें फील होता होगा ना इंटरव्यू तुमने कितने देरी हो गई, कितने देरी? मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैंने 4 इंटरव्यूज वेरी गुड। हाँ तो तुम्हारे पास एक दो इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट ना, तो तुम्हें पता है कि वो किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम्हें ये भी पता होगा इंटरव्यू देते टाइम तुम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें उसको बोलना भी पड़ता है, साथ साथ बताना पड़ता है कि मैंने ये स्टेप क्यों किया, मैंने अगला स्टेप क्यों किया। ये स्किल्स साथ में इंटरव्यू देने के बाद ही पता लगती है। जैसे इन्होंने का हो गया तो इनको पता है ना कि 4 इंटरव्यू इन्होंने जब दिए बैक टू बैक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, साथ में उसको समझा पाना, साथ में बता पाना कि मैं ये कोड, लाइन ऑफ कोड क्यों लिख रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस से आ रहा होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये मतलब ये रखना कि सामने जो बंदा बैठा है ना, इसको मैं सब समझाता हूँ कि मैंने क्या किया, क्यों किया। और सेम जो यार तुम्हें वाली अप्रोच पता ही होगी ना कि पहले हमेशा ब्रूट फोर्स अप्रोच से ट्राई करते हो, चाहे तुम्हें ऑप्टिमल सोल्यूशन पता है, तुम हमेशा ब्रूट फोर्स अप्रोच ही देते हो। और तुम्हारा इंटरव्यू कहता है कि तो मान लो तुमने एक्सपेक्ट अप्रोच हुई थी, उसने कहा कि तो बहुत स्लो है, इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो तुमने सोचा तुम्हें पता है ऑप्टिमल सोल्यूशन, बट यू विल नेवर कम टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन डायरेक्टली, यू विल ऑलवेज कम स्टेप बाय स्टेप। तुम्हें थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, मान लो तुम ऑर्डर ऑफ n log n में ले आए लेट्स से, ठीक है, और मान लो वो और ऑप्टिमाइज हो सकता है, फर्दर n तक जा सकता है, तो तुम फाइनली अपनी पूरी उसमें लगा दो, जैसे 15, 20, 25 मिनट इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before